तो गाइस अभी हम वाले हैं वैष्णो देवी के रास्ते में। ये कोई मनवाल रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है करीब 1 घंटे से और यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हम पहुँचेंगे सीधा कटरा रेलवे स्टेशन। Introduction cause they know Brit and Mo I hit the lotto my motto roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles I'm gone ham this ain't even luck all planned y'all know who the fucks I am burning bucks smoke bands always been the MO since the start of this and now I'm on a mission like I'm Artemis hey we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life get it baby you know I'm the plug right fucking got a feeling that it's gonna be a long night तो अभी हमारी ट्रेन चल रही है मनवाल से अब हम निकलेंगे सीधे कटरा की तरफ और कटरा पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। थैला पकड़िए। तो माता रानी के चरणों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे माता रानी के भवन में। और आप जो पीछे देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पे पहाड़ आपको दिख रहे हैं और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पीछे चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है मेरे सर के ऊपर। तो भाई ये सीन यहाँ पे बहुत प्यारा है और हम यहाँ से निकलेंगे सीधे कटरा की तरफ, कटरा रेलवे स्टेशन पे। अभी हम यहाँ से सिटी में जाएंगे और सिटी में जाने के बाद फिर देखते हैं भवन की तरफ जाना है। और भवन में जाने के लिए शायद मेरे हिसाब से अभी हमें ऑटो वगैरह कुछ लेना होगा और ऑटो लेने के बाद फिर हम करेंगे चढ़ाई ऊपर भवन की ओर। कटरा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको लेना पड़ेगा एक ऑटो और ऑटो का फिक्स प्राइस है जिसका है 110 रुपये चार्ज पर ऑटो। अगर आप 4 बंदे भी हैं तो भी साथ में जा सकते हैं। और अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं। ऑटो स्टैंड कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो मिलते हैं आपको सीधे बस स्टैंड तक और ये आपको फिक्स प्राइस में वहाँ पे उतार देंगे। और अगर आपको मार्केट जाना है तो मार्केट भी यहीं पे अवेलेबल है और आप ये सब देख रहे हैं मार्केट भी है। तो अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो मार्केट से यहाँ कर सकते हैं। हमने अभी अपनी टिकट खरीद ली है और टिकट खरीदने के बाद हम निकलते हैं सीधे भवन की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं भवन के रास्ते की ओर। अभी हमने जो श्राइन बोर्ड का यहाँ पे ऑफिस है और जो इनकी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें हमने अभी खाना वाना खा के और वहीं पे फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं भवन की ओर। रास्ते में ये है मार्केट वाला एरिया। आप सीधा ऑटो ले सकते हैं 110 रुपये में कटरा रेलवे स्टेशन से यहाँ तक। और यहाँ से फिर आपको सीधे जाना है आगे थोड़ी सी दूर पे जहाँ पे चेकिंग होगी बाणगंगा की तरफ। और बाणगंगा से आप निकलेंगे जो ऊपर चढ़ाई है वहाँ पे। और बस अब हमें चलना है ऊपर की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये सारी अपनी चढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मिलेंगे अब आपको ऊपर भवन पे। अगर जहाँ उजाला हुआ वहाँ आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जहाँ उजाला नहीं होगा वहाँ के लिए सॉरी। और सर्दी काफ़ी हो रही है। टेम्परेचर होगा यहाँ पे करीब 10 से 15 डिग्री के आसपास और 15 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर होगा। अपने गर्म कपड़े लेके आएँ। और अगर आपको फ़ोटो शूट वगैरह कराना है तो यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे इन्होंने डिट्टो मैया का भवन बना रखा है और आप वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं सीधे। और मार्केट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है।
आप यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि शॉपिंग हमेशा करें जब आप लौट के आ रहे हों। कभी भी ऊपर जाते टाइम शॉपिंग ना करें, क्योंकि वजन हो जाएगा और फिर आपको चढ़ाई करनी है, लौट के आएंगे। और जो मेन चढ़ाई होती है भवन के लिए वो होगी बाणगंगा से स्टार्ट। तो अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ। माता रानी की जय, की जय। आज हम भी एक फ़ोटो खींचेंगे। ये आ चुके हैं गाइस हम बाणगंगा पे, और यहाँ से स्टार्ट होगी बाणगंगा और फिर हम आगे जाएंगे भवन के रास्ते में। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये है बाणगंगा का गेट। और यहाँ पे बाणगंगा में आप स्नान करके फिर जाएंगे भवन की ओर। और ये है करीब जो बस स्टैंड है वहाँ से करीब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ से फिर आप आगे निकलोगे भवन के रास्ते में। तो जो असली चढ़ाई स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे आप सबसे पहले स्नान करें, और अगर सर्दी है तो स्नान ना करिए, कम से कम गंगा में अपने हाथ वाथ धोएं और फिर आगे की तरफ चढ़ाई स्टार्ट करें। तो अभी हम आ चुके हैं भवन के रास्ते में। अभी हमने 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी की होगी। और यहाँ पे एक दुकान पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं, ठीक है। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और चाय पीने के बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू अपनी चढ़ाई पूरी करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना खाने पीने का सामान लेके आना चाहते हैं तो वो नीचे से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा पे करते हुए। तो इससे अच्छा है कि आप अपने नीचे से सारा सामान लेके आएँ। तो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे कैसे हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:52, मतलब 8 बजे। और आप ये मान के चलो कि अभी हमने जो चढ़ाई की है वो 8 बजे शुरू की है। सारी चढ़ाई अभी हमारी यहाँ से बाकी है। और अभी हमें यहाँ से पूरी चढ़ाई करके जाना है भवन तक। और भवन के बाद फिर हम देखते हैं कितने बजे लौटेंगे, क्योंकि हमें आज रात को ही लौटना है। तो थोड़ा हेक्टिक तो हो गया, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी, तो इस वजह से फिर इतनी जल्दी जल्दी हमने प्लान बनाया। तो भाई अभी हमने कर लिया आधी चढ़ाई कंप्लीट। और आधी चढ़ाई करने के बाद हमारी बैटरी बोल गई, अब हमारे शरीर की बैटरी गई। तो अभी हम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं। और हमने आधी चढ़ाई की पूरी एक सांस में। और भाई सच में थकान हो गई है बहुत गंदी वाली, क्योंकि हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद हम सीधे आ गए फिर चढ़ाई करने के लिए। और इतनी ज़्यादा ऐसी कोई थकान भी नहीं है। अभी हम यहाँ से निकल के फिर सीधे बाकी चढ़ाई करेंगे। और चढ़ाई करने के बाद फिर हम आज रात को ही वापस लौटेंगे। तो अभी के लिए हमने प्लान बनाया है कि वापस लौट के फिर हम आराम करेंगे नीचे रूम में जाके। और देखते हैं शायद हम रूम लेके आराम करेंगे। और अभी तक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए शायद ये हो सकता है कि हमारी ट्रेन अभी कंफर्म नहीं है। तो बस प्रे करते हैं कि हमारी ट्रेन कंफर्म हो जाए तब तक। अगर ट्रेन कंफर्म नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें जाने में। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो बस माता के हाथ में जो भी है, बस अब जाएंगे। उम्मीद यही है कि हमारी ट्रेन की सीट जो है वो कंफर्म हो जाए और हम आसानी से घर जा सकें। अभी के लिए अपडेट यही है, बाकी जो होगा फिर हम धीरे धीरे जाके बताएंगे आपको। वही मास्क पहन के थोड़ी ना जाया जा रहा है। दुकान है। हाँ भाई बना तो रहे हैं व्लॉग। कनेक्टिंग माइल्स। कनेक्टिंग कितने सब्सक्राइबर भाई अभी तो स्टार्ट ही किया है। कितने हैं? अभी 400 हैं। 400 2000 सब्सक्राइबर। एक गोली मारे इसको।
चलो अपने से चलो। कनेक्टिंग माइल्स कनेक्टिंग सी ओ चल रहा है क्या नेट? हाँ सी तो अभी हम आ गए हैं ट्रॉली कार तक, जहाँ से ट्रॉली कार स्टार्ट होती है। और यहाँ के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे दो कट थे, एक था हिमकोटी मार्ग, एक हाथी मठ। तो अभी हम जा रहे हैं किधर? हाथी मठ की तरफ। तो मतलब डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि उस रोड पे क्या क्या है नया। इस साइड में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कम है, तो हम ये छोटा वाला रोड ले रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। यहाँ से जो भवन का मार्ग है वो सिर्फ 5.5 किलोमीटर रह गया है। तो 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस अब हम तय करेंगे और फिर पहुँचेंगे भवन में। तो गाइस अभी हम अर्धकुंवारी वाला रास्ता पार करके आधे रास्ता पे आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलेंगे हम भवन की तरफ। तो यहाँ से जो भवन का रास्ता है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का है और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी हमने कवर कर लिया है 1.25 घंटे में। तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अभी सिर्फ टाइम हुआ है 9:47। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे आराम से, क्योंकि 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और अगर हम आराम से जाते हैं उसके बाद फिर हम दर्शन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास पूरी रात है, तो सोच रहे हैं फिर आराम से यहाँ से निकल के दर्शन करेंगे, फिर रात को ही लौटेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम हुआ तो सोच रहे हैं नीचे रूम लेके वहीं पे आराम करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अगर बस वगैरह से या फिर अगर ट्रेन हमारी कंफर्म हो गई तो फिर हम ट्रेन से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने स्टेटस देखा है तो ट्रेन की जो हमारी सीट्स हैं वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में है और अभी भी ऐसा मुझे कोई चांस लग नहीं रहा कि हम जाएंगे या फिर हमारी सीट अभी कंफर्म होने वाली है। वो अब सुबह डिसाइड करेंगे, तो उस बारे में मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ। बस अब हम सबसे पहले माता के दर्शन करेंगे आराम से और दर्शन करने के बाद फिर हम आराम से जाएंगे। फिर ये बाकी जो आने जाने की टेंशन है वो हम सब सुबह देखेंगे। अभी मेन काम है कि आराम से दर्शन करने हैं और माता का आशीर्वाद लेना है। This is one of the best refreshment ever. तो अभी बज रहे हैं 2 और हमारी जो ट्रेन है वो कंफर्म हो गई है। हम सुबह आके हमने एक होटल लिया था, होटल में आके हम सो गए और उसके बाद फिर हम 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद अभी निकले हैं थोड़ा सा धूप सेकने और कुछ खाने पीने। तो यहाँ की जो मार्केट है वो सारी बस स्टैंड के आसपास है। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है घर के लिए तो आप बस स्टैंड के आसपास कर सकते हैं। और अगर आपको दिल्ली के लिए बस पकड़नी है तो बस भी आप यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रात को मिलती है। और बात करें कि अगर आपको दिन में जाना है तो दिन में जाने के लिए आप यहाँ से जम्मू के लिए बस ले सकते हैं और बस जम्मू से फिर आपको दिल्ली के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी जो हमारा ट्रेन का इशू था, ट्रेन का इशू भी हमारा सारा सॉल्व हो गया और अभी जो हमारी ट्रेन टिकट है वो कंफर्म हो गई है। टिकट कंफर्म हो गई तो हम सीधा एक ही ऑप्शन है, हम ट्रेन से ही जाएंगे।
और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ खा पी के फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर निकलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। और यहाँ का जो किराया है ना, जो ऑटो वगैरह है उनका किराया एकदम फिक्स है। सुबह के टाइम पे हो सकता है जब आप लौट के आएंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई करके, तब आपको हो सकता है थोड़ी बहुत मनमानी प्राइस देनी पड़े, लेकिन बाकी जो इनका प्राइस है वो पर ऑटो का 110 फिक्स चार्ज है, वो आपको पे करना होगा। आप चाहे 2 लोग हो और 1 से लेके 5 लोग तक उस ऑटो में जा सकते हैं, तो उसमें बारगेनिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मानेंगे तब भी नहीं, उनका जो चार्ज है वो एकदम फिक्स है। तो उसके बाद लिया फिर हमने रूम, और एक बार आपको रूम टूर करा देते हैं। ये था हमारा रूम। और ये रूम मिला हमें सिर्फ 600 रुपये में, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डील थी हमारे अकॉर्डिंग। जो उन्होंने प्राइस कोट किया था वो 900 रुपये किया था, लेकिन फिर हमने बार्गेन करके वो 600 रुपये में लिया, और ये आई थिंक सबसे बेस्ट डील है। और क्योंकि दिन के लिए चाहिए था, हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं था, तो उसके लिए ठीक ठाक रूम मिल गया। और जो लोकेशन है वो भी एकदम हमें मार्केट के पास में मिली, तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक रूम था।